हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट को काफी दिक्कत आती है इस यूनिट के अंदर। स्टूडेंट काफी बार बोलते हैं कि सर हमें इसके फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री। स्टूडेंट काफी बार बोलते हैं सर हमें इसके फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को मैं ऑनलाइन कवर करवाऊंगा, बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। क्या क्या फॉर्मूलेज पूछे जाते हैं एग्जाम में, किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है और आपको कहां पर दिक्कत आती है, आपने किस ट्रिक से क्या चीज याद करनी है, वो सारा का सारा हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हम बोलते किसे हैं। तो अगर मैं बात करता हूं ट्रिगोनोमेट्री की, तो ये बना है मेरे पास ग्रीक वर्ड से मिलके, जो कि क्या है, ट्राई गॉन मेट्रॉन। ट्रायगोन मेट्रॉन, तो इसका अगर मैं इंग्लिश में मतलब देखता हूं तो वो सिंपल मुझे क्या बोलेगा, ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट सिंपली द थ्री साइड्स मेजरमेंट। ट्रिगोनोमेट्री इज नथिंग बट सिंपली द थ्री साइड मेजरमेंट। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम तीन साइड की मेजरमेंट करते हैं। और बेसिकली मैं आपको एक बात बता के चलता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो यूज की थी, वो काफी साल पहले इजिप्ट में यूज हो चुकी थी, बेबीलोन में यूज हुई है। इसके जो सबसे पहले जो सिम्टम्स मिलते हैं कि कहाँ पर लक्षण कहाँ पे मिलते हैं कि कहाँ पर इसका यूज हुआ होगा, तो वह इजिप्ट और बेबीलोन में मिलता है हमें। तो अब देख लेते हैं कि इसके अंदर हम वैल्यूज को फाइंड आउट कैसे करते हैं और बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम करते क्या हैं। देखिए, मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये एक बिल्डिंग है। मेरे पास क्या है, ये एक बिल्डिंग है ये। ठीक है, और मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे कहीं ना कहीं इसकी अगर मुझे हाइट मेजरमेंट करनी है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, तो ये रही बिल्डिंग की हाइट, ये रहा मेरा बेस जहां पे मैं खड़ा हुआ हूं। आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप जो है इसकी हाइट जो है फाइंड आउट कर लोगे कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। बिल्कुल गाइस, विद द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप ये सारी की सारी चीजें जो है फाइंड आउट कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके आप साइड भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप हाइट भी फाइंड आउट कर सकते हो और उसकी विड्थ भी फाइंड आउट कर सकते हो। आया समझ में या नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली द ट्रिगोनोमेट्री इज बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ, बेसिकली या बेसिकली द स्टडी ऑफ, बेसिकली द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ साइड ऑफ अ triangle. Trigonometry is basically the study of relationship of side of a triangle and and its angle measurement and its angle measurement। तो इसका यूज हम किस लिए करते हैं, साइड के बीच में अगर मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना हो तब मैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करता हूं, या एंगल की जब हमने मेजरमेंट करनी हो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं। और एंगल भी किसका होगा, ट्रायंगल का। एंगल भी किसके होंगे जी, ट्रायंगल के होंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा कि ट्रिग्नोमेट्री को हम क्यों पढ़ते हैं। अब देख लीजिए, अभी जो मैंने आपको एक केस बताया था कि मुझे इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में आपने देखा होगा कि वो कौन सी ट्रायंगल बन रही थी, दैट ट्रायंगल इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जिस ट्रायंगल का हम यूज करते हैं दैट इज द राइट एंगल ट्रायंगल। अब हम देख लेते हैं जी राइट एंगल ट्रायंगल होती क्या है, हम देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। तो मैं क्या करता हूं, ये मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, ये मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं। क्लियर है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए यहाँ पे एक एंगल है, इसे मैंने क्या बोल दिया जी, थीटा बोल दिया। इसे मैं, इस एंगल को मैंने क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। अब देखिए जी, इस ये जो बीसी है इसे मैं बोल सकता हूं साइड ऑपोजिट,
साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा। साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा मतलब कि क्या, थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड, और थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसी को ही हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली जो साइड होगी उसी हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। मतलब कि हमने क्या लिखा, साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, उसको मैं क्या बोल देता हूं जी, परपेंडिकुलर बोल देता हूं। ठीक है, अब देखिए जी, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा मतलब कि थीटा के साथ लगती हुई साइड, तो वो आपके पास क्या होगी, ए बी होगी। साइड एडजेसेंट टू थीटा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बेस बोल देते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, साइड एडजेसेंट टू थीटा, उसको मैं क्या बोल देता हूँ, बेस बोल देता हूँ। यहां तक गाइस समझ में आया? गाइस ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीटा ही डिसाइड करेगा, थीटा ही डिसाइड करेगा किसको आप परपेंडिकुलर बोलोगे, किसको आप बेस बोलोगे। जरूरी नहीं है यहाँ पे हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा या यहाँ पे हमेशा ही बेस होगा। दैट टोटली that totally depended upon the that totally dependent upon the angle theta। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा भी देता हूं, जैसे कि मान लीजिए, मैं नेक्स्ट एक बार इसे क्लियर कर देता हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। दोनों डायग्राम से कंपेयर करके मैं आपको समझाता हूं। अभी मैंने जो आपके पास डायग्राम बनाया, वो डायग्राम क्या था, कुछ ऐसा डायग्राम था, है ना। ये था एंगल थीटा, तो मैंने इसे परपेंडिकुलर बोल दिया और इसे क्या बोल दिया, बेस बोल दिया। आया समझ में? मैं मान लेता हूं कि अब मेरे पास एंगल ए पे ना बनते हुए, एंगल पहले कहाँ बन रहा था, ए पे, बी पे, सी पे, पहले एंगल ए पे बन रहा था। ए पर एंगल ना बनते हुए अगर पॉइंट सी पर बन रहा है, तो ध्यान से समझना, ये थीटा, तो मैंने बोला साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा, तो साइड ऑपोजिट टू एंगल थीटा ये हुआ, तो ये क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, और इससे लगती साइड क्या होगा जी, बेस होगा। आया आपको समझ में या नहीं आया? तो क्या बेस होगा, क्या परपेंडिकुलर होगा, इट टोटली डिपेंडेड अपॉन द एंगल थीटा। तो अपनी मर्जी से कहीं पर भी आपने परपेंडिकुलर या बेस कंसीडर नहीं करना है, आपने देखना है कि आपके पास कौन एंगल कहां पर गिवन दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने साइड को डिसाइड करना है। ठीक है, तो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं, तो ये परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और ये तीसरा आपके पास क्या आ जाता है जी, हाइपोटेन्यूज। तीसरा आपके पास क्या आ जाता है, हाइपोटेन्यूज। इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि इतनी चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होगी, कि इसको मैं बेस बोलता हूँ, इसको परपेंडिकुलर, और इसको क्या, हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर मैंने आपको इतना तो बता दिया कि इसको मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, लेकिन इतना आपको क्लियर होगा कि इनका मतलब होता क्या क्या है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं एंगल क्या होगा आपका, 90 डिग्री होगा। गाइज यहाँ तक आपको समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसे कि मैं क्या बोलता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो भी बोलता हूँ, जिनको मैं क्या बोलता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी बोलता हूँ। अब आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का सबसे पहले जो यूज किया था, वो आर्यभट्ट जी ने किया था। मतलब कि इनको जो सबसे पहले किसी एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में हम लेकर आए, वो कौन लेकर आया था जी, आर्यभट्ट जी ही लेकर आए थे। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आता है कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज करते किस लिए। बच्चों देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली हम यूज करते थे अर्थ से किसी भी सैटेलाइट या अर्थ से स्टार्स की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, उसके लिए कहीं ना कहीं एस्ट्रोनॉट किसका यूज करते थे, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते थे। इसलिए मान के चलिए, आगे जाकर अगर आपने कहीं पर भी मैथ्स को पढ़ना है, तो ट्रिगोनोमेट्री आपको ढंग से आनी चाहिए, उसके बिना आपके कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो अब आ जाते हैं जी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ते हैं, तो देयर आर सिक्स रेशियोज, देयर आर सिक्स रेशियो।
तो जब आप इसको पढ़ते हो तो आपके पास टोटल 6 रेशो आती है। वो 6 रेशो आपके पास क्या होती है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर आ जाते जी आपके पास कोट थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जा कोसेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आप साइन थीटा फाइंड आउट कर लेते हो, उसका रिवर्स होता है जी कोसेक थीटा। कोस थीटा फाइंड आउट कर लेते हो तो उसका रिवर्स होगा सेक थीटा। टेन थीटा फाइंड आउट कर लेते हो तो उसका रिवर्स कहीं ना कहीं क्या होगा आपके पास? कोट थीटा होगा। इतना आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसको हम फाइंड आउट करते कैसे हैं। अब हम देख लेते हैं इन चीजों को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं इसके लिए आप एक सिंपल एक फॉर्मूला याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। यस गाइस, इसको अगर आपने याद रख लिया, समझ लीजिए आपको सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझ में आ चुका है। कैसे आ चुका है? मतलब कि जब आपने साइन निकालना है तो साइन बेसिकली क्या होगा आपके पास? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब कि क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला? साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन द परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट इतना? अब मैं देख लेता हूँ कोस थीटा क्या होगा। तो सिंपल देखिए, पंडित बद्री प्रसाद जी से पूछिए, कोस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन द हाइपोटेन्यूज, मतलब कि क्या आ जाएगा जी? बी अपॉन एच आ जाएगा। इसका रिवर्स क्या होता है? सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा जी? आपके पास एच अपॉन बी आ जाएगा। बताइए स्टूडेंट, ये पॉइंट क्लियर हुआ? थर्ड पॉइंट मैं देख लेता हूं, मेरे पास क्या होता है? आपने बोला जी टेन थीटा। देखिए बच्चों, टेन थीटा इज नथिंग बट टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी? पी अपॉन बी। पी अपॉन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो मतलब कि जो आपके पास कोट थीटा होगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा जी? बताइए स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ कि हाउ वी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? हाउ वी फाइंड द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आप लोग फाइंड आउट करोगे कैसे? ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताइए स्टूडेंट। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में हमने पढ़ा। अब हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी आ जाती है। ठीक है, अब मैं जो एग्जाम की प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ या जिस बुक की मैं प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ वो आपके पास एनसीईआरटी की प्रॉब्लम होगी। वो चैप्टर आपके पास 8.1 एक्सरसाइज की मैं फर्स्ट प्रॉब्लम को अगर कंसीडर करता हूँ। अगर चैप्टर 8वें की मैं 8.1 एक्सरसाइज की मैं पहली प्रॉब्लम कंसीडर करता हूं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की पूरी जो वीडियो सीरीज है वो आपको डेली ही अपडेशन मिलती रहा करेगी। कुछ वीडियोस मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स की भी डालते रहा करूंगा। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके आप इसे सर्च कर सकते हो। लेकिन जब भी अगली वीडियो देखो तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो को देख लेना, तभी आपको जो है वो ढंग से समझ में आएगा। तो मैं क्या कंसीडर करता हूँ? 8.1 एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम नंबर 1 है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर उसने क्या बोला है? सिंपल, इन इन ट्राइंगल एबीसी, इन, अब आपको पता है यहाँ पे हमेशा आपके पास क्या होगा जी? राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, बता दिया इसने, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमाइन साइन ए एंड कोस ए। डिटरमाइन साइन ए एंड कोस ए। देखिए, जब तक आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करोगे ना, आपको इनकी एप्लीकेशन नहीं समझ में आएगी कि जो फॉर्मूलाज आपने पढ़े हैं उनको आपने यूज करना कैसे है। अब देख लीजिए यहाँ पे इसने क्या बोला है? इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। इसने क्या बोला? ए बी
और सी। राइट एंगल बी पे है तो ए पे आपके पास साइन है, तो कहीं ना कहीं एंगल कहाँ मान लिया मैंने, ए पे मान लिया। क्लियर है इतना। अब इसने क्या बोला है, ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और जो आपके पास BC है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ए बी 24 सेंटीमीटर है और BC आपके पास कितने हैं, 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहला काम जब भी आपने इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सबसे पहला काम जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सबसे पहले ट्राइंगल को कंप्लीट कीजिए, मतलब कि उसकी तीनों की तीनों साइड्स आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे आपने पहले पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम सिंपल क्या बोलती है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AC का स्क्वायर। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अंडर द रूट भी लिख सकता हूं, है ना। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू आ जाएगी। AB मेरे पास क्या है, 24 का स्क्वायर है, और ये मेरे पास क्या है, 7 का स्क्वायर। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गई, AC का। एक बार ध्यान से इसे देख लीजिए, ये आपके पास क्या आया है, 24 का स्क्वायर आया है, और दूसरा आपके पास क्या आया जी, 7 का स्क्वायर आया। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 24 का स्क्वायर कितना होता है जी, 576। मैं आपको एक शॉर्टकट वीडियो भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्क्वायर्स को याद कैसे रखना है। +49 इज इक्वल टू AC। इसको जब आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया जी, 625 इज इक्वल टू AC। तो मतलब कि AC किसके इक्वल आ गया, इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मतलब कि ये वाली जो साइड थी, जो अननोन साइड थी, वो किसके इक्वल आई जी आपके पास, इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जल्दी बताइए स्टूडेंट, यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए। ठीक है, अब यहां तक अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप सिंपल फाइंड आउट कर सकते हो साइन ए क्या है। आप सिंपल लिख सकते हो साइन ए क्या है। साइन ए आपके पास क्या है, अभी हमने पढ़ा। कैसे याद रखना है आपने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। तो ये क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर 7 डिवाइड बाय बेस कितना आया जी, 24। कोसेक की अगर मैं बात करता हूँ, कोसेक इसके इक्वल आएगा। तो आपके पास कोसेक किसके इक्वल आ जाएगा जी, बेस। तो ये आपके पास आ जाएगा जी साइन ए और कोस ए। ये मैंने आपको बिल्कुल ही एक बेसिक सी प्रॉब्लम करवाई है। इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहीं पर ही सॉल्व करवाऊंगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स के बारे में बताऊंगा कि उन वैल्यूज को आपको याद कैसे रखना है, किस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। तो वो सीरीज करके आप पूरी की पूरी वीडियोस को देखते रहना, और उसके बाद हम इन एक्सरसाइज को भी आगे जो है सॉल्व करते रहेंगे। इसी के साथ ही हम नई वीडियोस के साथ आपके सामने पेश होते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हो सकता है उतने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी, और अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। तो इसी के साथ ही वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। गुड बाय।